चलिए, हम बीमार होते हैं और हमारा बॉडी का हीलिंग भी होता है। यदि हमारा बॉडी का हीलिंग नहीं होगा तो क्या होंगे, हमारा बीमारी की इंटेंसिटी, रोग की इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, फिर हम बेड पर आ जाएंगे। हम स्वस्थ रहते हैं, दिनचर्या हमारी सही रहता है, इसका मतलब हमारा बॉडी का हीलिंग होता है। अब देखिए, हीलिंग और बीमार होना ये दो कंडीशन है। हम जितने हीलिंग हमारा ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, हम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हल्के होंगे। और जितने हमारे अंदर टॉक्सिन्स बनेगा, हैं, फ्री रेडिकल हमारे अंदर बनेंगे, तो क्या होंगे, हम बीमार पड़ेंगे। एक है बीमार यानी डिजीज, और दूसरा है हीलिंग यानी स्वस्थ। हीलिंग, ये दो कंडीशन हमारा होता है, ठीक है, ये दो कंडीशन होता है। यदि हम हीलिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो टूट फूट हमारे अंदर होती है, दिन रात चलता है, उनका प्रोसीजर, उनका बाहर निकलना हमारा अच्छी तरह से हो पाता है, या हमारा टूट फूट बहुत ही कम होता है। जो हम उम्र बढ़ते जाता है तो हमारा कंडीशन, हमारा त्वचा, हमारा रूप रंग धीरे धीरे वो एजिंग प्रोसेस में आता है। इसका मतलब हमारा हीलिंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब हम योग की साधना की शरण लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गहरा लंबा श्वास लेते हैं, तो हमारा हीलिंग की प्रोसीजर बढ़ता है और हम बीमार होने की कंडीशन हमारा यानी बॉडी में रस्ट लगना कम होता है। ठीक है, अब हम बीमार होते हैं, एक आपने सुना है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपने सुन रखा है ना, है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जब आप कोई मन में उधेर बुन होता है, चिंता होता है, या दिन में कोई काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारे फ्री रेडिकल्स बनता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल्स बनता है, और जो कि हमें बीमार करता है। और आजकल की जो खान पान है, वायु, जल और फूड, उसमें भी कई प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो भी हमारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा जाता है। हमारा थॉट प्रोसीजर के द्वारा भी ज़्यादा उठापटक होगा तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो क्या होंगे, हम बीमार ज़्यादा होंगे। हमें चैन नहीं होगी, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे कि मुझ में कुछ ना कुछ है, मगर टेस्ट करेंगे तो नहीं निकलेगा, परंतु अंदर अंदर में कुछ ना कुछ भारीपन, वो उदासी, वो ऐसे डिप्रेशन की शिकायत, ये सब हमें होती है। तो दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा ये कार्य करता है। अब आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमें, जब हम रेस्ट में होते हैं, विचार हमारा ज्यादा नहीं चलता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कार्य करता है। उसमें हमें शांति की अनुभव होगी, बिल्कुल सुकून की अनुभव होगा, फील अच्छा होगा। तो क्या होगा, हमारा हीलिंग का प्रोसीजर बढ़ जाएगा। क्या होगा, हमारा हीलिंग का प्रोसीजर बढ़ जाएगा। क्या होता है, जब आप रात में आप सोते हैं, उसमें कोई चिंता तो नहीं चलता है ना, कोई विचार तो नहीं चलता है ना, बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, और उसमें बॉडी आपका हीलिंग कर रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कर रहा होता है, जिससे हम जब सुबह में उठते हैं तो हमें फ्रेश महसूस होता है कि नहीं। अब देखो, जब हीलिंग, अब ये हीलिंग, अब आप सोते हैं, हीलिंग कैसे होगा, हीलिंग जो होता है ये हमारे आपके बॉडी में, जब आप सोते हैं, यहाँ पर आपकी क्या होता है, रिस्पेक्टरी क्या होता है, सेंटर होता है, मेडुला ओब्लिंगेटा है ना, यहाँ पीछे, तो रिस्पेक्टरी सेंटर जो होता है, हमारा रिस्पेक्टरी सेंटर, वो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके श्वास लेने और छोड़ने का। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, तो वो क्या करता है, जैसे आप देखेंगे कभी कभी आप दौड़ लगाते हैं, ज्यादा एंजाइटी होता है, ज्यादा फियर होता है, ज्यादा डर होता है, या कोई उधेरबुन होती है तो सांस चलने लगता है, या हम दौड़ लगाते हैं तब पर भी सांस चलती है, जीना चढ़ते हैं तब पर भी सांस चलता है, ये क्या होता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये रिलैक्स है। तो क्या हो गया, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड में हो जाता है, फिर हमारा वो बीमार की कंडीशन
हो जाती है। तो हमारा योग में हम जो योग करते हैं, हमें इसको योग के द्वारा हम कैसे इसके हीलिंग की प्रोसीजर को बढ़ा सकते हैं। तो एक मेडिटेशन है, दूसरा डीप ब्रीदिंग है। जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरा लंबा सांस करते हैं, हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रिलैक्स होता है ये, और हमारा क्या होता है, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन शांत होने लगता है, क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल्स बनना कम हो जाता है। जैसे ही फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो हमारा हीलिंग प्रोसीजर स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। आप मेडिटेशन ही भी करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सांस क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। दोनों ईड़ा पिंगला सुषुप्ना क्या होता है, दोनों एक्टिवेट हो जाने लगता है, दोनों श्वास हमारी चलने लगती है। फिर हमें क्या होता है, आनंद की एक ब्लेस की फीलिंग आने लगता है, हल्कापन महसूस होने लगता है। यही आप गहरा लंबा श्वास करके भी, डीप ब्रीदिंग करके भी आप अपने रिस्पिरेटरी को रिलैक्स दे सकते हैं। और जितने रिलैक्स दोगे हमारा हीलिंग प्रोसीजर स्विच ऑन हो जाएगा, बढ़ेगा, और हम धीरे धीरे हल्के स्वस्थ होते जाएंगे। एक तो बात रही ये। दूसरी बात जो हम ओम का हम करेंगे, ओम भी हमारे जो अंदर की जो सिस्टम है, अंदर की जो आपके पीयूष ग्रंथि है, थैलेमस है, सबको एक्टिवेट करता है। अब ये ओम जो है, ओम 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 हम वैसे लिखते हैं ओ एम, ओम। पहले से तैयारी नहीं था ना, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ये ओम लिखते हैं, परंतु हमारा सही जो ओम है ए यू एम, ऐसे ही ना सर, ए यू एम। हम बोलते ओम, मगर ओम नहीं, मैं ओम, ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु आप देखेंगे यहां से ओ अ उ म, जैसे आप करेंगे म, और लास्ट में क्या है, ये माया है। माया को हम जब जीतते हैं, पार होते हैं, तो किससे मिलते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, समाधि की स्थिति होती है। औ उ म और माया से पार, समाधि की स्थिति हो गया। तो अ उ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसी में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बताया था ना एक बार, इलेक्ट्रॉन दैट इज महेश, विनाश। यही तो रिएक्शन में काम होता है ना, आता है सर। ये परिवर्तन होता है, एक दूसरे को उठापटक करता है, साझेदारी करती है, यानी महेश। अभी परिवर्तन का समय है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करें। प्रोटॉन मीन्स विष्णु, पालना, सेंटर में रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है, पालना विष्णु। और ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन होंगे, सॉरी प्रोटॉन ब्रह्मा हो गया, सॉरी प्रोटॉन ब्रह्मा की, प्रोटॉन पालना का सिलेक्शन करता है, ब्राह्मण बनाते हैं ना। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल मीन्स विष्णु, उसमें कुछ होता ही नहीं, न्यूट्रल रहते हैं। कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी, कौन क्या है, बस अपना सुख पूर्ण सब डिटैच रहते हैं, दैट इज न्यूट्रल, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रल। अब देखिए बॉडी जो ब्रह्मांड है वही हमारे अंदर है, जो अंदर है वही पूरा ब्रह्मांड है, कहते हैं ना। तो ये सारा चीज, इसीलिए तीन चीजें अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईड़ा पिंगला सुषुप्ना, वो क्या है, हमारे अंदर ही है, सब कुछ है। तो हम ओम का उच्चारण करेंगे तो पूरा हमारा क्या होता है, हमारा ईड़ा पिंगला भी जागृत होता है, साथ साथ हमारे अंदर जो ग्लैंड्स है वो भी जागृत होता है, और हमारे जो फ्री रेडिकल्स बनना क्या हो गया, बहुत ही कम हो जाता है, वो एंटीऑक्सीडेंट बनना चालू हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ये सिस्टम हमारा रिलैक्स हो जाता है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो रिलीज होंगे तो क्या होंगे, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी हीलिंग बढ़ेगी कि नहीं। तो ओ अब ये जो सिंबल है ओ उ म, जब तीनों को हम करते हैं तो लास्ट में हमारा ध्यान परमात्मा से, लास्ट में गैप देते हैं ना, थोड़ा सांस लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल मौन, साइलेंस, परमात्मा की याद, पॉइंट बिंदी हो जाए। फिर श्वास लिया, फिर ओ अब देखिए आओ 5 सेकेंड, ओ 5 सेकेंड, और मौ 5 सेकेंड,
5 5 5 कितने हो गए 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ओम ध्वनि, ओम ध्वनि हमें पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट में जैसे जैसे श्वास भरते हैं धीरे धीरे तो उस बिंदी पर ध्यान, परमात्मा पर ध्यान, फिर हम ओम ध्वनि करेंगे। तो ये हम प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स थोड़ा करेंगे, राइट। तो बैठते हैं। एक बार सुन भी लेंगे ओम ध्वनि, दूसरी बार से हम प्रारंभ करेंगे। जैसे बैठना चाहें आप बैठे, परंतु प्रयास करें सुखासन में बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। थोड़ा लंबा और गहरा श्वास लेना है। लंबा करने का 5 सेकेंड थोड़ा ज्यादा ही होता है, आप अपने आप में करेंगे 5 सेकेंड, 5 5 5। बिल्कुल साइलेंस का अनुभव, ध्यान बिल्कुल एकाग्रता के साथ ध्वनि पर रहेगी, इसके हल्केपन वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। मुंह को गोल करते हुए खुले नाभि से आवाज को उठाना है। श्वास भरिए,
परमात्मा की ओर पॉइंट बिंदी को ध्यान करें। पेन ड्रॉप साइलेंस।